हाय एवरीवन। क्लास में हम देखेंगे कि डेटा प्रिपरेशन कैसे करेंगे। राइट। तो डेटा प्रिपरेशन मींस पहले डेटा को आप क्या करोगे, क्लीन करोगे, वैल्यूएबल करोगे। क्लीन मतलब क्या है कि जिस पर्सपेक्टिव से हम डेटा को एनालिसिस करने जा रहे हैं तो वही रेलिवेंस डेटा हम रखेंगे। And for that, we have to go through some processes, and we will discuss each of such processes in detail and with practical. तो practical करके भी हम देखेंगे कि कैसे ये चीज करते हैं, right? तो before analyzing data, a data scientist must extract the data, make it clean and valuable. तो डेटा साइंटिस्ट डेटा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उससे कोई एक पार्टिकुलर आउटकम, मतलब जो भी पैटर्न फाइंड आउट करना है या तो जो भी उसका मेन मोटिव होगा वो एज ए डेटा साइंटिस्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें जो भी डेटा चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो पार्टिकुलर टास्क के लिए क्लीन और वी कैन से नॉइस फ्री और वी कैन से सम इरिवेलेंट डाटा होना नहीं चाहिए। रेलिवेंस रख के सिर्फ वही डाटा रखना चाहिए इनपुट डाटा के लिए जो इस पार्टिकुलर टास्क के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, इनपुट डाटा के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा प्रिपरेशन। तो इसमें सबसे पहले यह है कि आपको डेटा को इनपुट देना होगा, मतलब डेटा को रीड करना पड़ेगा। राइट। तो इस फर्स्ट ऑफ दैट वी हैव टू गो थ्रू रीडिंग द फाइल इन पाइथन। रीडिंग द फाइल मतलब यहाँ CSV फाइल्स की बात कर रहे हैं हम। और ये CSV फाइल क्या है? कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। आई होप यू गाइस ऑलरेडी अवेयर अबाउट CSV फाइल। CSV फाइल सुना ही होगा सब लोगों ने, ठीक है। तो बट ये CSV फाइल्स हम पहले इनपुट करेंगे। अब कैसे ये CSV फाइल को पांडास पांडास के जरिए हम हमारा जो पार्टिकुलर पाइथन फाइल है उसमें रीड कराएंगे। दैट इज आवर फर्स्ट टास्क, दैट हाउ टू रीड दैट CSV फाइल इन पाइथन यूजिंग द pandas लाइब्रेरी। ओके। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे। फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज वन फंक्शन दैट इज रीड अंडरस्कोर CSV। और ये फंक्शन हमें कहां से मिल रहा है? pandas से। इस पार्टिकुलर फंक्शन का क्या काम है? इट विल रिट्रीव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। याद रखना, मैं शायद आप लोगों को, हाँ शायद क्या मैंने पढ़ाया ही था, डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं लास्ट क्लास में। वो देख लेना एक बार अगर वो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है तो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो CSV फाइल्स है इसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया? रीड CSV। और ये रीड CSV हमें मिला pandas से। और रीड CSV क्या करके दे रहे हैं? डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं डेटा फ्रेम के फॉर्म में। अब डेटा फ्रेम फ्रेम का जो भी बेनिफिट्स है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्लीज गो थ्रू दैट क्लास। ठीक है। अब सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ऑफ रीड CSV, इसका जो पार्टिकुलर जनरल और डिफॉल्ट जो सिंटैक्स की बात कर रहे हैं हम, ये है फाइल पथ और बफर। मतलब ये CSV फाइल आपने कहाँ रखा है, इन हुइच ड्राइव, इन हुइच लोकेशन यू हैव केप्ट दैट CSV फाइल। ये फाइल पथ आपको देना होगा फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद आपका पास जो सेपरेशन SCP, ये आपको देना होगा। हेडर, इंडेक्स कॉल, यूज कॉल्स, इंजिन, स्किप रोज, एन रोज, ये सारे चीज हम देखेंगे। हाँ, अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे देन विल गेट टू नो अबाउट देम, सो डोंट वरी। फिलहाल तो ये जान लो कि जो फाइल पथ है, फाइल पथ समझ गए, सबको समझ में आ गया होगा कि फाइल पथ मतलब जहां आपका ये CSV फाइल पड़ी है, राइट। यूज कॉल्स मीन्स रिट्रीव्स ओनली द सिलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द CSV। अब CSV फाइल्स में तो बहुत सारे कॉलम होगा, राइट। वो सारे कॉलम्स हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए। तो ये कहाँ करोगे आप, कैसे स्पेसिफाई करोगे? ये यूज कॉल्स यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यूज कॉल्स। अगर ये नॉन कर दिया तो ऑब्वियसली सब आ जाएगा, सारे जितने भी कॉलम्स है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। बट आप चाहते हो कि कुछ कुछ पार्टिकुलर कॉलम्स को रिट्रीव कराना है तो इसमें आपको वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा।
Then n rows. N rows means number of rows to be displayed from the data set. अब कित रोज भी बहुत होगा, राइट बहुत सारे होंगे रोज। अब सारे रोज हमें नहीं चाहिए। सपोज शुरुआत 0 से ले लिया मैंने, 0 से लेके 20 रोज चाहिए, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कितने नंबर ऑफ रोज। तो आप ये चीज एन रोज में स्पेसिफाई करके दे दोगे। ठीक है। नेक्स्ट, इंडेक्स कॉल। इफ नॉन, देयर आर नो इंडेक्स नंबर्स डिस्प्लेड along with record। अगर नॉन रखा है आपने तो कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं होगा, नहीं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। देन स्किप रोज। स्किप रोज का मतलब ये है स्किप्स पास्ट रोज इन द न्यू डाटा फ्रेम। मतलब कुछ कुछ रोज को आप स्किप करना चाहते हो, एक दो ये जो भी है आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि ये रो हम अपने डाटा फ्रेम में नहीं रखेंगे, राइट। तो आपको ये स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा स्किप रोज इस पार्टिकुलर वैल्यूज के जरिए। तो आप लोगों को सिंटैक्स समझ में आ गया। रीड अंडरस्कोर सीएसवी में बार बार बोल रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोग्राम में आपको रीड कराना ही है तो ये फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, एक बार याद रख लेना। पीडी मतलब पांडास की बात कर रहे हैं हम, पांडास को एक इंस्टेंस पांडास का पीडी ले लिया है, पीडी डॉट रीड सीएसवी। उसके बाद सबसे मेन तो आपका फाइल पथ है, उसके बाद एसएपी, हेडर, इंडेक्स कॉल, इंजिन, ये सारे स्किप रोज एंड रोज ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो आज का क्लास में हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि हाउ टू रीड सीएसवी फाइल्स यूजिंग pandas रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन। आप लोग क्या करो, इसका जो मेरा जो ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या सेंस करना है, कैसे करना है ये मैं बता दूंगा आपको। इंपोर्ट pandas एट एसपीडी। तो ऑब्वियसली pandas को तो इंपोर्ट करना ही होगा। तो आप ये भी लिख सकते थे कि इंपोर्ट pandas, बट हमने क्या लिखा, इंपोर्ट pandas एसपीडी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप pandas के कुछ फंक्शंस यूज करोगे, pandas pandas लिखना नहीं है आप, उसका एक इंस्टेंस पीडी, पीडी करके आप रिफर कर सकते हो। ठीक है। आप आते हैं हम मेन चीज रीड करना सीएसवी फाइल्स को। तो इसमें हमने स्टूडेंट डाटा ये रखा वेरिएबल, इसमें असाइन कर रहे हैं क्या, वो वैल्यूज। पीडी पांडा का जो इंस्टेंस है, पीडी डॉट रीड सीएसवी, देन लोकेशन जहां हमारा वो ये सीएसवी फाइल है, दैट लोकेशन यू हैव टू कीप। तो यहाँ पे मैंने डी ड्राइव के डाटा साइंस फोल्डर के सैंपल सीएसवी फाइल्स के अंदर स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल रखा है, तो मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया। देन हेडर 0 एससीपी, वो वैल्यूज आपने दे दिया, सेपरेशन वैल्यूज क्या रहेगा वो दे दिया आपने। देन प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा हेड। ठीक है। तो ये हम इंप्लीमेंट करके और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। मैं वो अपना स्पाइडर खोल रहा हूँ, आप भी अपना जहाँ जो भी आईडी यूज कर रहे हो पाइथन का वो यूज करो और वो ओपन कर लो। तो मैंने अपना स्पाइडर खोल लिया है, इसमें ये जो कोड है ये कोड लिख लिया, और इसको इस फाइल का नाम दे दिया मैंने डाटा अंडरस्कोर प्रीप्रोसेस। ठीक है, ये नाम दे दिया। और हाँ, उसको कैसे देते हैं समझ में आता है आप सभी को कि यहाँ पे जाके सेव एज व सेव करके आप ये दे सकते हो। ठीक है। इंपोर्ट pandas एस पीडी बता दिया था, स्टूडेंट अंडरस्कोर डीटी में क्या रख दिया, पीडी डॉट रीड सीएसवी, फाइल का लोकेशन हेडर 0, कोई हेडर रखा नहीं हमने, और बाकी सब जो वैल्यूज मैंने वहां पे दिखाया था, एक मिनट रुको। ठीक है, वही डाला है, सेपरेशन का कॉमा दे दिया, राइट, सेपरेशन कॉमा दे दिया, बस हो गया, रीड हो गया सीएसवी फाइल। आप हम इसको प्रिंट करके देखेंगे कि सारे फाइल्स आ रहे हैं कि नहीं। प्रिंट, इसमें पास कर दिया ये वैल्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा डॉट हेड। ठीक है। तो इसको प्ले करो, रन करो, ये ठीक है आ रहा है यस में, या वी हैव गॉट इट, नेम क्लास मार्क जेंडर। तो ये हो गया आपका सीएसवी फाइल जिसको हमने प्रिंट कराया है, और इसका हेड प्रिंट करा दिया है, और इसका वैल्यूज ये आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो 0 1 2 3 4, these are the rows names, then id, नेम क्लास मार्क जेंडर, ये सब कॉलम्स आ गया, बाकी सारे वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग।
तो इस क्लास में आपने देखा कैसे सीएसवी फाइल को रीड करवाना है, उसके बाद कैसे वो वैल्यूज को प्रिंट कराना है। आप चाहते हो कि इसका अलग अलग वैल्यूज प्रिंट कराना, हम आने वाले क्लास में दिखाएंगे कि क्या क्या चीज आप प्रिंट करा सकते हो और किस में इस पार्टिकुलर जो सीएसवी फाइल्स है इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो। ये सारी चीज जो भी है वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अंडर द डाटा प्रिपरेशन सेक्शन, और इसमें मैं 2-3 लेक्चर्स लूंगा और ये सारी चीज हम उसमें डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटलीस्ट ये फंक्शन आपको आना चाहिए, यू हैव टू नो अबाउट दिस फंक्शन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सो दैट, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम में आप ये फंक्शन यूज करने जा रहे हो तो यू हैव टू फ्रीक्वेंटली यूज सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट दिस। Well, with this, I'm ending this lecture of data science section. We'll meet in next section in some another classes like image processing or our machine learning. Okay, till then, take care. Bye bye.